करके नहीं, मेहमान मान करके नहीं। हमने आपसे कल कहा था, आज फिर कह रहे हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह। सबसे पहले तो प्रेम इतना देना है अतिथियों के लिए कि उनको लगे। हाँ, किसी नगर में गए थे, आयोजन हुआ था और समिति ने क्या मान पान से हम सबको आहूत किया था, तो इसमें आपका मान बढ़े। दूसरे, आपको मन में ये भावना आए कि ये कोई अतिथि है या कोई है, कोई नहीं है। 11 दिन 11 रात मन के लिए में बाहर से कोई भी व्यक्ति आ जाए तो आपकी नजरों में उसका मान उतना होना चाहिए जितना अचानक भक्त के घर में भगवान का होता है। अचानक अगर भक्त के घर में भगवान आ जाएं तो भक्त का क्या भाव होता है, उस प्रकार पूरे मन केड़ी का भाव होना चाहिए। जैसे जितने भी अतिथि आ रहे हैं ये साक्षात भगवान का रूप आ रहे हैं। बने जी भर के इनकी सेवा कर ले, तर्क कुतर्क में बिल्कुल नहीं पड़ो, इतने कच्छू नहीं धरो। अब ये 11 दिन निकल जाए हैं तो जाके ता जिंदगी बाई की बाई रहे 354 दिन। 354 दिन कौन को कबे का बिगाड़ दें, कौन के लड़ पड़े, कौन की मोड़ी को ब्याह बिगाड़ दें, कौन की मोड़ा को ब्याह बिगाड़ दें, कौन की मेल खोद लाए, कौन के पथरा फेंक दें, कौन को का करा दे। पूरे साल ये में करने और कच्छू में नहीं करने। कितनी पंगतें कर लाए, इसमें पूरा जीवन निकल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जितने लोग कथा परिसर में बैठ रहे हैं, खासतौर पर मन केड़ी बारों का ये भाव होना चाहिए। तुम्हें रघुनाथ जी बुला रहे हैं, न तुम्हें कोई समिति बुला रही है और न कोई साधारण व्यक्ति बुला रहे हैं। भगवान तुमसे कह रहे, आ जाओ, हम तुम्हारे गांव में आए हैं, करो हमारा दर्शन और हम करें हेतु की कृपा। इतने भी अगर हम नहीं आ पा रहे तो फिर जीवन में कभी ये नहीं कहना कि हम पे भगवान की कृपा नहीं या हमारा भाग्य अच्छो नहीं। इससे ज्यादा को भाग्य क्या हो सकता है कि भगवान तुम्हारे घरे आ गए और अपन घर में से नहीं निकाल पाए। इससे ज्यादा खराब भाग्य और क्या हो सकता है। दुनिया का सबसे अगर भाग्य देखना हो तो बड़े भाग पाइए सत्संगा। अगर सत्संग के किनारे पर बैठ करके अगर तुम प्यासे चले गए तो तुमसे ज्यादा को भागा दुनिया में कोई नहीं है। बाकी तो ये सब चीजें दुनिया की सहज की हैं, पैसा, रुतबा, नाम, शोहरत, ये तो जे चाहे की हो जाती। 4 6 8 आदमी जे के संगे नंगन लगे वही की व्यवस्था बन गई, कदेरे लगा। अब संगे नंगे बारे आज के समय में मिल जात बहुत, कोई खोज अब कछु काम ही नहीं। दिनों के सखाई रोटी लगाओ बेल तो बैठा ले, काम ही नहीं है जब कछु। पहले तो काम भी बहुत रहते थे तो आदमी समय न निकाल पाता, अब तो काम ही नहीं है। कछु रोटी उतने को खाने, उतने रोटी खाए में जितनी देर लग जाए, बाकी तो फिर कोई काम ही नहीं है। कहाँ चलने के लगे बर्थडे, चलो बर्थडे लेट होगा जी पेल सठाणी। विचार करो जरा, तो ये तो पूरा वर्ष निकल जाना है ऐसे, मतलब पूरा वर्ष ऐसे ही निकल जाएगा। पर मैं आप सबसे कहूं, चतुरी माल चौगना कीना, चतुरी माल चौगना कीना, मूर्ख मूल गमायो, कर कर थको बेल की नाई, भोर भय उठकायो, यह बाजार हाट बनिया का पैसा सब जग पायो, और कबऊ न आयो हरि भजन में वृथा जन्म गमायो, माया ने सब जन ही भटकायो। ये माया है, भटका देगी साहब, किसी का कोई नहीं है संसार में। इतने तो कोई मानियो ही नहीं, यहाँ किसी का कोई नहीं है, ना परिवार, ना संसार, न रिश्ते, न नाते। तुम्हारा खुद को शरीर तुम्हारा नहीं है, दूसरे से क्या आशा रख रहे हो। तुम्हारा खुद का शरीर खुद का नहीं है, दूसरे से क्या आशा रखोगे तुम। तो यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। अब तुम कहो महाराज जब कोई नहीं है तो संसार में काहे खुमाए। तो संसार में तुम इसलिए आए हो क्योंकि सेवा करके तुम्हें मोक्ष करना है अपना। संसार की सेवा करके तुम्हें अपना मोक्ष करना है, तुम्हें संसार में फंसना नहीं है, फंसना नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करके कहता हूं, जितने सियाने लोग जी अपने अपने घरे बैठे हैं, तुम उन्हें घरे नहीं बैठ रहे, तुम तो नहीं आओ। अब जितने गांव भर के सियाने जो घरे बैठे जे डग नहीं घर रहना है, इनसे कह दे कि चलो सो कथा में बैठो। अब घरे बैठे में कछु नहीं होने, कड़गाओ समय बने बने के सबरे साथी, बिना बने को को नहीं। सब परिवार को बिल्कुल तुम अब उतने नहीं पुसा रहे जितने पुसाते हो। सब एक दादा की उम्र गिर रहे हैं 3 साल से, 75 के हो गए दादा, खांसी नहीं चल रही है, 80 के हो गए दादा, रोटी कम नहीं भाई। सब ये तुक में फिर रहे हैं, 3 साल से तो लकड़े धरे हैं। बिल्कुल ले फंसो संसार में, किसी का कोई नहीं है, सब स्वार्थ का भरा बाजार है साहब। मैं आपसे प्रार्थना करके कहता हूं, बिल्कुल मत फंसो इस संसार में। अब तो विरक्ति करो, निकलो अपने घर से बाहर।
और जहां भी सत्संग देवी देवालय हैं, जहां भी रघुनाथ जी के श्री चरण हैं, जहां भी मंगल महोत्सव है, तुम तो जाकर के उनका दर्शन करो साहब। एक हम बिल्कुल नहीं बैठ गो कि हम मोड़ा तार है हमें, कोनो मोड़ो ने को नहीं तारे कब कड़ गए वे समय जब बेटी बेटा तारत थे। अब तारत नहीं, अब तो ताड़त है। अब तारत नहीं, तार वो बंद हो गओ, अब तो ताड़त है। और अगर इस युग का प्रभाव कहा जाए तो युग की बात ऐसी है, हम आपको बता दें कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, वो दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होत। अगर तुमने स्वप्न में किसी को सुख दिया है तो तुम्हें सुख होगा, ये पक्की बात है। और अगर तुमने किसी को सुख जीवन में नहीं दिया है तो परिवार के भरोसे न रजो राजा साहब, बिल्कुल नहीं। 2 डंडा 10-12 कंडा, वो गाड़ो काड़ल कड़िए धर के लगेगा क्या गया होगा, सपरो खोरो नरदाजी में डूल भाई। बताओ इससे ज्यादा होता कछु, इससे ज्यादा कछु नहीं होता है। विचार करना है आप सब, हम आपकी सेवा करें ताकि आपकी जो वृत्तियां हैं ये रघुनाथ जी के चरणों में निर्मल होकर के लग जाएं। तो ये भरोसे नहीं रहना कि हमें हमारा परिवार तार देगा, हमारे कुल कुटुंबी तार देंगे, तो ये तो झूठी बात है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। एक नगर में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। एक बेटा था, पत्नी ने कही डुकरिया ने कि बेटा तुम दादाजी को प्रयागराज सराय आओ, पिताजी को। बालक ने उसमें आनाकानी कर दी। मोड़ा के लगो अबे हम आप काम लगो है नहीं जा रहा है। डुकरिया ने कही चले जा बेटा, हमारी आखिरी चाहती के दादा को प्रयागराज गंगा जी में सरे हैं, चुके लगो कम खाओ, मर तो गए हैं, अब सराया है। 2 महीना गऊ ने दादा डबला में धरो, 2 महीना गऊ ने। डुकरिया ने फिर कही बेटा आप चले जा, कह लगो अबे हमारा बटरा पटरा है, सीजन चल रहा है, अबे अगले महीना जे है बटरा बेच गाओ, पैसा आ गओ, पैसा खर्च होगा। डुकरिया ने फिर कही चले जा बेटा, बोले फिर से बोनी करने हैं, अबे टाइम नहीं है। डुकरिया ने सोची बोने जे है, स्वप्नों ने टोलर दे दा उतार के। टोलर समझा था आप सब, पाँव में पैरवे को पहले को एक बहुत तो आभूषण, अब तो बंद होगा। अब कहाँ माता है टोलर पैरा थे, अब तो पायले पेरे में पाँव पर आ रहे नौरों के, अब तो पायले पेरे में पाँव पर आ रहे नौरों के। पहले माताएं टोलर पहनती थी, अब तो सिंगारे ही बदल गए, अब तो सिंगारे ऐसे बदल गए। और कैसे कैसे बदले बदले बता दें। सिंगार की तो कहवे कह रहे नहीं बदल गई। एक जने चले जा रहे थे, हाथ में घड़ी बांधे थे, एक आदमी ने पूछी भाई साहब कितने बज गए? अरे कहने लगे भाई साहब हमने आपसे टाइम पूछा और आप गुस्सा हो रहा है, चुप। अरे तो भाई साहब इसमें इतने गुस्सा करने की क्या बात है, मैंने यही तो कहा कि भाई साहब कितने बजे। कहले चुप, तो मैं बातचीत का तरीका नहीं है। तो भैया मैंने क्या कह दिया? कहने लगे हम बिन नया हैं। वे पीछे से भाई साहब से लग रहे थे, ऐसा समय आ गया कहां टोलर कहां का श्रृंगार है? भाई साहब पलटे से बिना निकली। आई बात समझ में? तो कहां श्रृंगार का भाव रह गया? ऐसी कई चीजें हैं। बेटा जो टोलर ले ले और जो बेच दे, मानो हमारी आंखों के सामने दादा को गंगा जी में सराया। अब उन्हें सोची यार जा नहीं पर है, सोने बाई को टोलर बेचो, दादा लाए डबला में और गंगा जी चलो गो। भाव देखना है आप सब। रास्ता में एक आदमी और मिल गया, उसने कहा कार्य कहां जा रहा है? कहने लगे यार हमारे दादा खत्म हो गए हैं, हमारी बाई करें गंगा जी में सरा दे। अरे वो कहने लगो जैसे तुम पगला जैसी तुम्हारी बाई, काय को भगत जा रहे होते नरवा में डाल दे। तो वो कहने लगो नरवा में नहीं, बाई ने गंगा जी की कही है। कहने लगो तुम्हारी कसम खा रहे तन नगने से गंगा जी में मिलो है जो नरवा, काय को भगत जा रहा है। अब सुविधा का जीवन है साहब वर्तमान, इसमें हंसी भी है व्यंग भी है, पर सिद्धांत बड़ा है देखना, क्योंकि सुविधा का जीवन जी रहे हम। सुबह कहने लगो नरवा में डाल दे, तन नगने से गंगा जी में मिलो, काय को भगत जा रहा हूं। इन्हें वो डबला गंगा नरवा में कुड़ीर दो, लौट के घरे आ गओ, रात में सो गओ, बाई से कछु कही नहीं।
अब देखना भाव, जरा ध्यान से सुनना। रात को 2:30 बजो वो दादा बाई की बार रोटी में आ गओ। बाई सो रही थी, हमारी तरफ देखियो ना, भाव समझ में नहीं आया है। 2:30 बज रहा हो तो रात को बाई सो रही थी, दादा बार रोटी में आ गओ। जैसे ही बार रोटी में दादा आया सो बाई को जगाओ, उठी गो तनक, सो बाई बार रोटी बारी उठ बैठी, समझ गए, नींद बारी उठी और बाई रोन लगी। कहाँ चले गए तुम? दादा कहने लगे सड़क में। कहाँ चले गए तुम? दुनिया हमारा सो हम मर गए, कहते ही बैठे रहे। सो पता है बाई का कहने लगी, बाई कहने लगी मर गए माने तुम मोह शांत ने भाव का है, इरे बे मारे मराए पे लड़ पड़े। भाव देखो आप सब, बेदोई मरे मराए पे लड़ पड़े। दादा कहने लगे कि तुमने वो मोड़ा को कहां पहुंचाओ तो, कहां पहुंचाओ तो? सो बाई कहने लगी गंगा जी, वो तुम्हारा बाप हमें नरवा में फेंक आओ। डुकर गया न सोची, बताओ रे टोलर बेच दो हैं, और दादा को नरवा में पटके आओ। सवेरे मोड़ा उठो, इतनी गारी दई बाई ने, इतनी गारी दई मोड़ा को का बताएं। तो मोड़ा कहने लगो क्या होगा, कहने लगे का रे तुम दादा नरवा में फेंक आओ। मोड़ा कहने लगो तुमसे को कह रहा हो तो? सो वो कहने लगे वो तुम्हारा बाप बार रोटी में आओ तो मोड़ा कहने लगो बाई वो कहूं न जे है, नरवा से घरे आ गो, गंगा जी खुद न जा सकत तो। बताओ बात आई, बात समझ में? लड़का कहने लगो जब आधी गली तक हम करे आए थे, जितने में वो घरे आओ 2 डगे और धर तो खुद ही गंगा जी चलो जातो। इसका मतलब पता है भाव क्या हुआ? इसका मतलब भाव ये हो गया कि करे बुराई सुख चाहे और कैसे पावे कोई, और रूपे पेड़ बबूल को आम कहाते होए, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कित कर्म भोग सब भ्राता। दुनिया की बात यह है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमें समिति ने बड़े मान और बड़े भाव से बुलाया है। बुंदेलखंड से आए नवीन बिहारी और सजाएं हमारी सभा, तो हम पहले आपको वो भाग्य बता दें कि कितने बड़भागी हो आप सब कि ये मौका मिला है कि सत्संग का लाभ तुम्हें समस्त समिति मिलकर के करा रही है। और अगर घर बैठे हम घर से नहीं कर पाए तो जरा इसलिए जितना समय मिले भगवान का मनन चिंतन अनुसरण कर लो। कौका में नया है, पुराण में लिखा है कि कुछ भी हो सकता है देने पर है। आपका दिया हुआ पैसा बेटा निकाल लेगा, तुमको उसे कर्जा लेके मर जा, 4 आदमी के हैं बाप को कर्जा चुकाओ, वो कर्जा भी चुक जाए। बेटी बेटों को ब्याह न कर पाओ, समाज रिश्तेदार मिला के ब्याह करा दे। जब पक्की बात मानियो, सब लोग मिलके वो ब्याह करा दें। दुनिया का हर काम तुम्हारे बाद हो जाएगा, पर तुम्हारे हिस्से का भजन कोई नहीं करेगा। आप मानो और बिल्कुल ना मानो, तुम्हारे हिस्से का भजन कोई नहीं करेगा। विचार करो, 13 ही बहुत बड़ी करा दे, 13 ही तो इतनी बड़ी करा दे है कि एक टेंट को पर्दा न बचे, जिसे हाथ से न कुछ एक न बचे। 4-6 गांव में खुकराएं तो मई तक नहीं मिले, पूरे इकट्ठो करके धर ले। 13 ही इतनी बड़ी कर दे, काय आदमी के जाए अरे 13 ही बहुत करी है, बाहरी भंडारो भाव है। अब जो न्यो तो बेतक खा गए, जे काम तो वो सब कर दे, पर तुम्हारे हिस्से की एक माला मंदिर में बैठ करके नहीं करेगा। ये बात पक्की मान लेना। इसलिए किसी ने कहा है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही तो केवलम कलौ नास्तई विनास्तई वे गत्र अन्यथा। बिना भगवान के भजन के और बिना सत्संग के तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। जा बात तो गांठ में बांधे रजो। बाकी रही परिवार की एक ही सेवा करने है, इत को सगो नन्या। आप लोगों ने सुना होगा, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया
मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया, 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 देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, जिस जिस पर विश्वास किया है, 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 सबने मिलकर दगा दिया है, सबने मिलकर दगा दिया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, 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 ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, है सब मतलब के यार हमने देख लिया, है सब मतलब के यार हमने हमने देख लिया। किसी का कोई नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। इसलिए जितना बने आप भगवान का भजन सत्कर्म करो, संगे संगे सेवा करो। सेवा से यह लोक बन जाएगा और सत्संग से परलोक बन जाएगा। तुम्हारे दोनों लोक बन जाएंगे, ना यहाँ की चिंता रहेगी और ना वहां की चिंता रहेगी। सेवा करके इस लोक को बनाना है और सत्संग करके परलोक बनाना है, और दोनों बनेंगे जब ही विधि बनेगी। अगर दो में से कोई एक ही बिगड़ गए तो विधि बनना संभव है। इसलिए मौका मिला है, सत्कर्म करो आप सब, और जब जब भी ये सत्संग का मौका मिले ये भी लाभ आप सब प्राप्त करो। हेतु की कृपा रहे भगवान की। बाकी घर परिवार के भरोसे हम इतनी बड़ी बात बता दें कैसो समय आ गो। और हम एक बात और बताएं दे रहे, जितने सियाने आदमी बैठे हो और जितनी सियानी माताएं बैठी हो, अगर तुम्हें बुढ़ापा सुरक्षित करने होए तो हमारी बात खबर रख जो हम बताएं दे रहे हैं। जितनी भी सियानी माताएं बैठी हैं, तुम घर में एक अलमारी रख जो पुरानी, घर में एक पुरानी अलमारी रख जो, रूम एक तारो डारे जो पुरानो सो, उमें धन्य नैया कच्छू पग्गा खाना डडेल घी 10-15 पापड़ और तिलूला लगी बरी जे बरधरे रज्जो में वो दिन में 3 बेर खोल के को तारो, और जैसे ही कोनो तारे तरफ देखे तो हम हाथ टोर के धर दें धक्का लगा दे। घर वालों को जो पता रेवे के बाउये में कछु धरे हैं, ऐसे में बुढ़ापे में सेवा हुज्जे, और तुम कहूँ ऐसी सोचो के वे सेवा कर हैं तो रामे भजो सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करत सब प्रीति, बिना स्वार्थ के प्रीति संसार में नहीं है। जैसे जितने दादा हरे बैठे, एक काम तुमने करियो, एक पुरानी पासबुक राखियो और दिन में 3 बेर फटकारियो, और मोड़ा से कज्जुए में 2 लाख आते 4 खो गए हुए हैं। अगर कहूं उनको जो पतो रहो कि दादा के खाते में 4 लाख हैं तो 4 बजे चाय बन है, शाम को अच्छी गरम रोटी और अच्छी दाल मिल है, और कहूं पासबुक फट गई तो डाले हैं नंजा करनी रोटी खाने पर जब खबर रखियो, क्योंकि ये स्वार्थ का बाजार है साहब। ये बात कड़वी रहेगी पर दुनिया की बहुत बड़ी सत्य है। ये चीजें कड़वी है जरूर पर सत्य है। आप ये करके रखना, पूरी खेती मोड़ा के नाम न कर दीजो, वो खेत बचा रहे जो जोन में से निकलत हो, और अगर मोड़ा तने ना को माए होए तो कह दीजिए बेकाऊ काड़े हैं, और मोड़ा से कह दीजिए तुम्हें न दे हैं, तीसरे खुदे हैं। मोड़ा तो सेवा में लग जाए। ये सुनो दादा को और खो लिख दी बच्चे कर वो बंद हो आ गई बात समझ में, क्योंकि ये संसार बहुत कठिन है साहब। जितना सरल सहज हम समम बैठे इतना है नहीं, इतना नहीं है। तो आप जरा समझें इस जीवन की परिभाषा को, और मिला है मौका तो सत्संग का लाभ आप सब प्राप्त करें। कृपा
महती वर्ष आप सबके ऊपर उत्पल वृद्धि आपका परिवार करे, आपके नगर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे और ऐसे ही धर्म यज्ञ हर वर्ष आपके नगर में संपन्न होते रहे। ऐसे ही अतिथि संत देवता आकर के आपके नगर में बैठ करके और आपके भाग, अगर वो एक काम और साल भर में कर दे हो, अगर वो एक काम और साल भर में कर दे हो, आप समझो बिल्कुल निश्चित हो गए। रोग कलह कलेश दरिद्रता जैसे चले गए हैं, जैसे झाड़ू लगाए में कचरा जाता है, ऐसे आपके जीवन से निकल करके चले जाएंगे। सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि आपके नगर में और आपके परिवार में रघुनाथ जी भरेंगे। 2-3 दिन का पड़ाव होने दो, फिर हम आप सबको बता देंगे। एक सत्कर्म तो आप कर ही रहे हो, इससे बड़ा तो कोई सत्कर्म नहीं है। पूरा नगर समय राममय है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आपके गांव की तारीफ तो क्षेत्र में हो रही हुई है। जितने क्षेत्र के लोग आते होंगे बेकत होंगे, मान गए यार अपन गांव में एक बेर कछु नहीं करा पा रहे, और ये 15 साल से ऐसा महापर्व 11 दिन 11 रात मना रहे हैं। बताओ इनको भाग्य का पंच से तो बड़ो है, तो है तुम्हारा भाग्य बड़ा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसे ही सत्कर्म करते रहना। साल के 354 दिन अपनी गृहस्थी के लिए रखना, और ये 11 दिन ये तो केवल रघुनाथ जी के लिए हमेशा हमेशा के लिए गांव भर के ज्ञाने धर दे। ये 11 दिन हमारे आई नहीं, ये 11 दिन तो केवल यज्ञ कथा और अतिथियों की सेवा के लिए गांव भर की तरफ से नियुक्त करे गए हैं। ये 11 दिन अब जिंदगी में कबू अब न घटाए जाए, तो ऐसा रहेगा तो भगवान की कृपा रहेगी। दिन में दूने रात में चौगनी वृद्धि होगी। मन हृदय अंतःकरण एक दूसरे के प्रति शुद्ध रहेंगे, कलह कलेश चली जाएगी। आइए, कल बड़ी प्यारी कथा हम सुन रहे थे, आज मैं राम कथा को एक बड़े प्यारे भाव में आप सबके सामने रखूं। बस सुनना आप सबको बड़े हृदय से है, क्योंकि कथा जितने निर्मल मन से आप सुनोगे उतनी आपके हिये में बैठेगी। कल की कथा में जो लोग बैठे थे प्राय वो ध्यान दें, कल हमने जब कथा ब्राह्म करी थी तो बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस का प्रागट्य किया था, और उसमें बाबा तुलसी ने जब राम कथा लिखी, पता है क्या किया? बाबा तुलसी ने राम कथा लिखी और राम कथा लिख करके उसमें लिख दिया मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ये बकहूं मराला। भगवान की कथा में अगर कौवा भी बैठ जाता है तो कोयल बन जाता है। भगवान की कथा में कर्कश बोलने वाला भी कोई बैठ जाए तो वो भी कोयल जैसी भाषा बोलता है, मतलब वो निर्मल हो जाता है। इतनी बड़ी बात बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखी। फिर बाबा तुलसी ने लिखा महामंत्र जेहि जपत महेशु। रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है। आप लोग देखना, एक एक चौपाई महामंत्र है। और महामंत्र कैसी है पता है? काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर बैठ करके एक एक मंत्र को सिद्ध करके रामचरितमानस में रखा है। एक एक सिद्ध मंत्र भी है, जैसी चौपाई नो जैसी अपन मानत है। एक एक सिद्ध मंत्र है जिसको श्री रामचरितमानस में बाबा भोलेनाथ ने एकत्रित करके रच महेश निज मानस राखा राम कथा बनाई है। देखना है आप सब, एक एक चौपाई महामंत्र है राम कथा की। बाबा तुलसी ने लिख दिया हेष्ट पुष्ट तन भये सुहाए और मान हुआ वही भवन पे आए। राम कथा से पूरा शरीर जवान हो जाता है। एक जाबात लिख दी, देखना है आप सब, राम कथा से कुछ भी हो सकता है। आखिरी में क्या कह दिया? जो करता वो राम है और जो होता वो राम और जो देता वो राम है, सो जो लेता वो राम। अंत में उन्होंने कह दिया राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भी है वो राम कथा से सब हो सकता है। अब किसी भी चीज का जब प्रचार होता है तो भाई भीड़ बढ़ती है। अब जैसे ही पता चली कि बाबा तुलसी ने राम कथा लिख दी और ऐसा ग्रंथ लिखा है कि कुछ भी हो सकता है, महामंत्र लिखे हैं। अब आप लोग जरा ध्यान से सुनना ताकि आपको ये पता चले कि आदर्श समिति जा ले आओ क्या है, ये आपको पता चल जाए, कथा भी समझ में आ जाए, आनंद भी आ जाए, मन मुग्ध भी हो जाए
और वृत्तियां भी रघुनाथ जी के चरणों में लग जाएं। इतना काम हमें अभी मात्र 2 घंटे में करना है, बाकी फिर आगे के जितना समय है वो फिर संसार के लिए रह जाएगा। पर मैं तो ये कहता हूं, एक घड़ी आधी घड़ी, इतने भी अगर आप लोग यहाँ बैठे हो तो मैं तो मानता हूं आप परम बड़भागी हो, परम बड़भागी हो। अगर कथा भाग्य से सुनने मिल रही है तो अगर आप लोग बैठे हो तो कम बड़भागी नहीं है, कम बड़भागी नहीं हो। पर उसमें आपको जीवन में एक चीज और मिलाना है। इस कथा के भाव को सुनकर के आप सब उस बात को स्वीकार करें। राम कथा से कुछ भी हो सकता है, ऐसा बाबा तुलसी ने कह दिया। तन 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 मेरी प्रचार होगा सबरे में। और जैसे सब में प्रचार भाव, एक आदमी आओ बाबा तुलसी के साथ, प्यारे प्रभु की कथा में अगर धोखे से भी बैठे तो मरवे से पहले राम दर्शन करे हैं। और का चाहत हो बताओ, राम कथा का कल पहला पड़ाव और पहला पर्व सुना था आप सबने। मरने से पहले राम दर्शन लिखा है, ये वही राम कथा है। बाबा तुलसी ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान से कहा कि प्रभु अगर कहूं ये कोई रोग नहीं मिटो, जो भाई का जा के सब में हल्ला दे है कि हमारा रोग नहीं मिटो, तो प्रभु हमारा तो कछु नहीं बिगड़ने, बिगड़ है कौन को? बोले तुम्हारा बिगड़ है। इसलिए बाबा तुलसी ने भगवान से कहा मोरी पत राखो गिरधारी। अब हमारा इलाज तुम्हारे हाथ में है, अब हमारा इलाज राखो। मोरी पत राखो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 प्रभु हमारी लाज राखो। प्रभु हमारी लाज रखो। जैसे बाबा तुलसी ने भाव रखा, एक पल नहीं लगा उसके शरीर का पूरा रोग शांत हो गया। अब तो जयकारे लगन लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गई। धन्य है क्या ग्रंथ बनाया है, और तुरंत ही फल मिल गया, रोग तुरंत ही मिट गया। अब तो भीड़ लग गई। अब जैसे भीड़ लगी सो तनक तनक भैया अब नाम भी बढ़ने लगो। एक दिन बाबा तुलसी एक जगह से जा रहे थे, एक वृद्ध पुरुष मिल गए, बूढ़े आदमी सियानो व्यक्ति मिल गए। उन्होंने आवाज लगा करके बुलाया, ए तुलसी इधर तो आओ। बाबा तुलसी पास में पहुंचे, कह लगे का दादा तुम्हें बोले बेकवट करना जा। दादा कह लगे का है? बोले तुम हमसे डायरेक्ट तुलसी कह रहे हैं। तो बोले अब हम तुलसीदास हो गए हैं। बोले बेटा वो तो हमें पता है, पर अब हम उम्र में तुमसे बड़े हैं, तुम हमें बालक के बराबर हो। बोले वो तो सब ठीक है, पर मान पान का छू होते, तुम हमें जानत कहां से हो? तो दादा ने बाबा तुलसी को बताया, ध्यान से सुने आप सब।
दादा ने बताया कि हम तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को जानते हैं। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था हम तब से जानते हैं तुम्हें। एक दिन अचानक हम तुम्हारे गांव गए थे, देखना है आप सब, अचानक हम एक दिन तुम्हारे गांव गए थे। तुम्हारी मैया जिनके गर्भ में तुम्हें रहने का सौभाग्य मिला है वो जल लेकर के आ रही थी। रास्ते में हमारी उनसे भेंट हो गई और हमें उनके श्री चरणों का दर्शन हो गया। मैंने उनके चरणों का दर्शन करके जब उनके माथे को देखा तो उनके माथे पर लिखा था कि आने वाले समय में इस बेटी के गर्भ में एक ऐसा बेटा आएगा जो श्री रामचरितमानस का परमहंस कहलाएगा, जिनके द्वारा परित होगा, जिनके द्वारा श्री रामचरितमानस का विस्तार होगा और वही राम कथा सकल कल्याण करने का एक हेतु इस कलिकाल में मृत्यु लोक में बनेगी। मैंने उनका दर्शन किया, हमें विश्वास हो गया कि वो सुंदर समय आने वाला है, सबको राम कथा का दर्शन होने वाला है। उस दिन से मैं रोज तुम्हारे घर आता था। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। जन्म पर हमें तुम्हें कुछ ऐसे लक्षण नहीं दिखाने, ऐसे लक्षण नहीं दिखाने कि तुम राम कथा बने हो। फिर तुम्हारी किशोर अवस्था आई, उसमें भी हमें ऐसा नहीं लगा कि तुम कुछ कर पाओगे। फिर तुम्हारी जवानी आ गई, फिर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि तुम राम कथा बनाओगे। यहां तक कि तुम्हारा विवाह भी हो गया, विवाह भी तुम्हारा संपन्न हो गया। तुम्हारा विवाह भी हो गया, फिर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि तुम राम कथा बनाओगे। पर आज जब तुम्हारा दर्शन हुआ तो तुम्हारे द्वारा वो सत्कर्म हो गया। तो ये तो हम समझ गए कि बात बन गई। हम तुम्हें जब से जानते हैं, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, हमने सुना है तुमने राम कथा बनाई, कि लगे हो बनाई है। अब ध्यान से सुनना है आप सब, क्या लिख दिया राम कथा में। बाबा तुलसी कहने लगे जो कछु कराने वो हो जाए। क्या कहने लगे? जो कछु कराने वो हो जाए। इनको जो लगो कि हम वो भी तो नहीं हो, तो हमें तो भाई तो कहने आए कि तुम जानत सब अंतर्यामी वो हो ही जाए। तो जे कहने लगे जो कराने वो हो जाए, कुछ भी हो सकता है। भाव देखना, कुछ भी हो सकता है। तो दादा कहने लगे बेटा हम एक काम कर दे। बाबा बोले का? बोले एक आदमी मर गओ और वो समय से पहले मर गओ, तन्ना को जिंदा करें दे रहे। जे के लगे दादा तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें जो अटकन नहीं जाके जब आदमी एक बार मर गया वो जिंदा होता है। जो आदमी एक बार मर गया क्या वो जीवित होता है? दादा बोले तुमने रामायण में लिखो कुछ भी हो सकता। तो बोले कुछ भी हो सकता है, मरो आदमी जिंदा नहीं हो गए। तो कहने लगे फिर रामायण में लिखो कि कुछ भी हो सकता है कि लो मरो आदमी जिंदा नहीं हुज्जे। बाबा तुलसी कहने लगे नहीं, जो लिख दो उसे लिख दो। तो कहने लगे फिर करके बताओ। फिर आप करके बताओ, जो लिख दिया है तो फिर तुम वो करके बताओ। दादा में और बाबा में तनक तर्क पे तर्क छिड़ गई। कौन है वो व्यक्ति? बोले वो नदिया में बह रहा हो। वो वही आदमी है जो उन पे जे कल बैठ के निकली थी। जे लोग कल जो सभा में बैठे थे वो ध्यान कर लेना, जो वही व्यक्ति है जो उन कल जो उन पे बैठ के निकली थी। खींच के ले आए और दादा के लगा वो आदमी रख दो। ये में तना प्राण डारो। अब बाबा तुलसी ने सोची प्राण डालने की चौपाई कौन आए? कह लगे अपन तो बाई करिए जो रोगी को करो। तो सुरामान पढ़ वो चालू कर दो के कान में। भाव से देखना है आप सब, ताकि आपको भाव समझ में आ जाए। ओके कान में रामायण पढ़ वो चालू। रामायण तो पढ़ते गए पर पूरी रामायण में इन्हें कहूं जा नहीं कही कि तुम जानत सब अंतर्यामी, जा नहीं कही इन्हें सोची वो तो होता ही है, सो हो जाए। कहीं भी इन्हें एक बार भी भगवान से जा नहीं कही कि हमारी लाज रखो, कि प्रभु जो काम कर दे, कि कछु कहीं नहीं कहा इन्होंने।
कहीं नहीं कहा रामायण पूरी हो गई, वो हलोई ने। अब जब रामायण पूरी हो गई वो हलोई ने, दादा ने कही जरा जल्दी करो तनक। सोबिन को गुस्सा आ गई, कहने लगे जब कह रही मरो आदमी जिंदा नहीं हो तो काहे खंजान खा रहे हो। दादा कहने लगे जल्दी करो। तो जो गुस्सा में कहने लगे तुम कर ले, अब तुम करके मत जो हम जब जाने। अब देखो कभी कभी क्या होता है, छोटे में बड़ी बात ना हो तो हम तुम्हें बताएं, जीवन में दुनिया की हर चीज पुस्तक में नहीं है। दुनिया की हर चीज पुस्तक में नहीं है, अनुभव जीवन का बड़ा होता है, अनुभव बड़ा है। जैसे हम आपको बताएं, ये में लिखो है होए न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन। तो जो कौन आदमी को समझ में आया है बताओ, जे कुछ 60 साल को हुज्जे ओखो, 30 साल के आदमी को जब बात समझ में नहीं आया, 30 साल को नहीं आए 70 साल वारो जान जे कि कब हम भी 30 साल के हते, हमें भी हाथी मकोरा बरोबर दिखा। तो आज मकोरा हाथी बरोबर दिखा रहा हूं, ये अनुभव होता है। जब आंखें 100 किलोमीटर दूर को देख लेती, अब आज चाय में की माछी नहीं दिखा रही। जब आंखें 100 किलोमीटर दूर को देख लेती, अब चाय में की माछी नहीं दिखा रही। अपन सोचते थे चाय की पत्ती को दान मत डरो, और फिर पी के लगे जीभ से पता पड़ा था कि माछी आए, आंखें ने से नहीं दिखाए। तो जिसकी उम्र का अनुभव है वो बता पाएगा। तो बाबा तुलसी कहने लगे कि लो हमारे पास की नहीं है, तुम करके बता जो तनक, तुम करो जरा तनक, आप करके देखो। तो कभी कभी अनुभव उम्र से बड़ा हो जाता है। जैसे एक जगह बहुत अच्छे अनुभवी लोग बैठे थे, एक नदिया में पुल बंध रहा होता, नदिया हती 10 टेढ़ की, 10 कोने हते, वो में डालने तो एक धागा। पढ़े लिखे लोग अच्छे नाश्ता कर लो, चाय पी लो, सब कुछ होगा, वो पाइप में धागा डाले 2-3 मोड़ तक जावे और इकट्ठो हो जाए, धागा उतर पे जावे, पसीना पसीना हो गए सबरे। उतना एक आदमी गैया चला रहा हो, बोले कहां पहुंच गो, काय मालक, काय भैया साहब क्या होगा। अरे कह लगे तुम गैया चराने वाले, तुम क्या जानो, हम लोग बड़े परेशान हैं। क्या होगा सो, कह लगे वो 10 टेढ़ का पाइप है, उसमें धागा नहीं डल रहा है। कह लगो बस इतनी सी बात, तो मैं इतनी सी बात लग रही, गैया चराने वाले तुम क्या जानो। कह लगो 2 मिनट लगे धागा उतर पे न कर जाए, 2 मिनट से 30 रन लगो, 2 भी न लगे। कैसे, कह लगो 2 मिनट रुको, बोगाव से एक दरी में से चोखरो पकड़ ले आओ, एक दरी में से चोखरो पकड़ ले आओ, वो चोखरे की पूंछ में बांध दो धागा, और ये तरफ के मुख पे रख के एक दाव चोखरे में कहने लगे उतर पे पकड़ लीजिए। अब 10 टेढ़ को हो चाहे 100 टेढ़ को चोखरो रुक देखा, वो चूहा न रुक तो धागा जे कहने जे। तो ये अनुभव होता है। इसी प्रकार बाबा तुलसी ने कहा तुम ज्यादा आगे आगे कर रहे हो तो तना करके बता जो। अब आप लोग भाव देखना है आप सब, ये तो हो गया श्रृंगार, ये हो गया श्रृंगार। अब जरा देखो आप इसका भाव। जैसे ही वो मुर्दा व्यक्ति दादा के सामने रखा गया, अरे राम राम राम, ना जाने दादा ने ओके कान में का कह दी, का पता रे दादा ने ओके कान में का कह दी। 1 मिनट नहीं लगो, वो मरो मराव आदमी उठो, पूरी धूरा झड़ाई और गांव में चलो गो। भाव देखना है आप सब, शरीर की पूरी धूरा झड़ाई, दादा को प्रणाम करो, गांव में चलो गो। बाबा तुलसी भौचक के रह गए और दादा के दोनों पैर पकड़ लिए, दोनों पैर पकड़े, और दोनों पैर पकड़ करके बाबा तुलसी ने दादा से कहा कि दादा जा बताओ तुमको आओ। दादा कहने लगे तुम्हें ऐसा का करने, हमको हो। तो बोले जा बताओ, हम रामायण पढ़ पढ़ के पसीना पसीना हो गए, जब जो अपनी जगह से हलो नैया, और तुमने एक कान में ऐसी कौन सी बात कह दी कि वो बड़ा व्यक्ति उठा और चला गया। तो दादा की आंख में आंसू आ गए, और आंसू भर के दादा ने कहा कि बेटा तुम्हें पता नहीं है कि उनकी महिमा कैसी है, तुम्हें पता नहीं है उनकी महिमा कैसी है। अकाल मृत्यु वो मरे जो करे कर्म चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त बने महाकाल का, और महाकाल का प्रसाद ही श्री रामचरितमानस की कथा है। इनकी महिमा इतनी बड़ी है, पता है बेटा, वो तो उसके भाग ने साथ नहीं दिया,
अगर उसका भाग्य साथ देता तो तकदीर की परिभाषा में कुछ और लिखा जाता। पता है मैंने उसके कान में क्या कहा है? मैंने केवल उसके कान में राम कहा है बस, और वो भी पूरा राम नहीं कह पाए। मैंने उसके कान में केवल रा कह पाया। अगर मैं माँ और कह देता तो बंदा हूं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, यहीं से भगवान बन करके जाता। अगर हम पूरा राम के कान में कह देते, वो तो अकेली रा कह पाई और वो उठ के चलो गो। बाबा तुलसी तो चरण पकड़ गए दादा के, दोनों पैर पकड़ लिए। अब बताओ दादा तुमको आओ। तो दादा ने कहा कि बाबा भगवान की बड़ी कृपा, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर में कभी जीव पर होती है, और वही जीव बाबा तुलसी जैसा परमहंस से लोक मराता है, जिनकी तपस्या से संसार का कल्याण होता है। उनमें से एक बन के आए हो तुम। भगवान ने तुम पे कृपा करी है, तुम्हारी तपस्या से त्रिलोक का कल्याण होना है, वो सत्कर्म तुमने कर दिया है। तुम नहीं जानते रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा है। बिन सेवा जो द्रव्य हो दीन को, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसे केवल प्यारे प्रभु राम हैं। पता है ये मुर्दा क्यों नहीं उठा, और वो उसका जो रोग था वो क्यों मिटा? क्योंकि तुमने भगवान से कहा था कि प्रभु हमें कुछ आता नहीं है, हम इलाज राखो। और भगवान का स्वभाव है, भक्त की लाज वो डूबने नहीं देते, ये उनके स्वभाव में है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम, बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने अपना हाथ फेर के शरीर पर कोड़ में, शरीर में रोग मिटाओ। अब ये व्यक्ति जीवित क्यों नहीं हुआ? बोले तुमने रामायण तो पढ़ी पर राम जी से नहीं कही। रामायण तो तुमने पढ़ी पर तुमने राम जी से नहीं कही। सो राम जी ने सोची तुम खुदाई कर ले अब, और जितना तुमने सोची हम अपने काम पर, जितना तुमने सोची कि हम अपने काम पर, तो प्यारे रघुनाथ जी अपने धाम पर। और अगर तुम राम के नाम पर, तो रघुनाथ जी उतना ही तुम्हारे काम पर। तुम्हारे काम रघुनाथ जी बनाएंगे, तुम उनके नाम का सहारा लो। और अगर तुम खुद के काम खुद ही बनाने लगे, तो राम जी के तुम जानो तुम आओ, काम जाने। और एक दिन तुम काम ही से जाओ, एक दिन फिर तुम काम से जाओ। अपन भी बतियात में कहते हैं बे भज्जा गए काम से, बे तो अब गए काम से। जिनको राम पर भरोसा नहीं है वो गए काम से, और जिन पर राम को भरोसा है या जिनको राम पर भरोसा है, उनके काम जीवन में कभी बिगड़ते हमने देखे ही नहीं है। कौन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाही। अरे उनके भक्त की इतनी कृपा है, फिर भगवान की तो साफ कहे कौन। ये उनकी अपनी महती कृपा है। देख लेना है आप सब। अब यहां से आपको कथा में घनघोर आनंद बरस जाएगा। आप जब यहां से ब्राह्म सभा होकर के जाओगे, तो या तो आपकी आंख में प्रेम के आंसू जाएंगे या मन गदगद होकर के जाएगा। अब यहां से आप एक बड़े प्यारे परमहंस की कथा सुनने जा रहे हो। बाबा तुलसी ने दोनों पैर पकड़े और दोनों पैर पकड़ करके कहा कि दादा जा बताओ तुमको आओ, और इतने बैठे का आए हो। तो दादा बोले भैया हम तुम्हारे दर्शन को बैठे, हम तुम्हारे दर्शन के लिए बैठे हैं। तुम्हारे द्वारा सत्कर्म हो गया है, तुमने परमार्थ कर दिया है, इसलिए हम बैठे हैं। तो जा तो बताओ कि आप आओ को पता है। उन्होंने कहा पूछी। ध्यान से सुनना है आप सब। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके आप सबसे, जीवन में कुछ रहे या ना रहे, जीवन में कुछ मिले या ना मिले, पर अपने जीवन में हमेशा सरलता रखना। क्या रखना है? सरलता रखना। हमारे पास दुनिया की हर चीज है, हर चीज है दुनिया की। अब कोई परेशान नहीं है, अब ना कोई गरीब है, अब कोई गरीब नहीं है। अब अगर कोई गरीब है तो अकेले तो है कि वो मत कमाऊ है, गरीब मरीब को नहीं आया। कछु व्यवस्थाएं अपनी भी बढ़ गई, कछु सरकार ने बढ़ा दी। विचार करो, पिसी मिल नहीं लगी, चावल मिलता ही है, शक्कर मिलता ही है। बताओ, खूब व्यवस्था हो रही है, महीना के आ ही रहे हैं। अब गरीब मरीब को नहीं आ। हाँ, अब तो ओवरऑल होगा आदमों के लगा। शाम को 5:45 देखो तुम
शाम को 5:45 बजे देखो गल्ला के वड्डे आओ हो जाए। कहां धरी गरीबी? गरीबी होती तो जो कैसे हो जाता है? विचार करो, को बमूड़ा में घल रहा है, को टटा में घल रहा है, को गेट में घल रहा है, ये गरीबी के काम यहाँ। दुनिया की हर चीज है अब हमारे पास। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे जीवन से कुछ चला गया है तो केवल सरलता चली गई, केवल सरलता। पहले जब समाज के श्रृंगार हुआ करते थे, इतने सियाने लोग बैठे, इनसे पूछो। आजकल सियाने आदमियों ने समाज में जाना बंद कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इनको अपना सम्मान प्यारो है और हमने इनका सम्मान करना बंद कर दिया है। आप अपन गंदीले ही नहीं रहे कि कौन सियानो आदमी आए, कौन भलो आदमी आए, कौन को सम्मान करने, कौन को नहीं करने, जो सब भूल गए अपन। सियाने आदमी ने गली में निकल वो बंद कर दो। 4 गांव के सियाने हर गा चौपाल पे बैठते थे। अब मिलत है कहूं नहीं मिलत हुई, हम भली तुम्हारे गांव में पहली बार आए हैं, पर जीवन का अनुभव इतना बड़ा लेकर के आए हैं कि जो भी बात करें वह कच्ची न कर। जितने ये सियाने लोग बैठे इनसे पूछो, अगर मैं अपनी पूरी परिभाषा इनको पढ़ दे हैं तो इनकी आंखों में डबरियां भरे। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले जब सियानो आदमी गली में से निकलत तो जवान आदमी हाथ जोड़ के कहते दादा सीताराम, दादा राधे राधे, गली बरक जाते। अब सियाने आदमी आ रहा, देखो धक्का देते कर जाए। जो समय आ गया, ऐसे भी अपनी मान मर्यादा लाए, अब घरे बैठे हैं। बहुत गई थोड़ी रही अब नारायण चेत, आखिरी की काय को बिगड़े, ऐसे भी अपने घरे बैठे। हमारे जीवन से सरलता चली गई, हमने जीवन में सम्मान देना बंद कर दिया। हमें सम्मान चाहने अपन एक फिर रहे हैं, हमें सम्मान मिल जाए, ऐसो का खुला पे टंगो, ऐसे नहीं मिले सम्मान। सम्मान चाहने तो सम्मान देवे की आदत डालो। ये कलयुग है, आप जैसा करोगे उसका चौगुना तुम्हें मिलेगा। अपनी बात मैं आपके सामने रखूं उससे पहले मैं जितने यहाँ मेरे युवा साथी बैठे हैं, जितने मेला में घूम रहे हैं और जिनके कानों में माइक के माध्यम से आवाज जा रही है, वास्तव में अगर तुम भारत भूमि के बेटा हो और जवानी का श्रृंगार किया है तुमने अभी, तो तुम्हारी जवानी पर माथे पर एक तिलक होना चाहिए। उस तिलक का नाम है सियाने व्यक्ति का सम्मान। जवान को सियाने व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जिस शरीर में सांसों की जरूरत नहीं है, शरीर में सांसों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी समाज में और परिवार में सियाने आदमी के सम्मान की जरूरत है। जितनी समाज में और परिवार में सियाने आदमियों की सेवा की जरूरत है। शरीर में सांसें रहे ना रहे जरूरी नहीं है, जितनी लिखी हुई है उतना ही हुई है, पर परिवार में और समाज में सियाने व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। जिस नगर में सियाने व्यक्ति का सम्मान नहीं है वो नगर किसी काम का नहीं है। जिस समाज में सियाने व्यक्ति का सम्मान नहीं है वो समाज किसी काम की नहीं है। और जिस परिवार में बूढ़े वृद्ध सियाने व्यक्ति का सम्मान नहीं है वो परिवार घर भी किसी काम का नहीं है। केवल तुम जी रहे हो, रोटी खा रहे हो और सो रहे हो, और तुम कच्छु काम के नहीं है। ये रामचरितमानस की कथा है, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ो। जिस घर में सियाने व्यक्ति का सम्मान नहीं है उस घर में सोने की लंका में आग लग गई। सोने की लंका में आग लग गई क्योंकि रावण था जवान और मालवंत था सियाना। रावण प्रेमी आप हो तो भाव देखो, रावण है जवान और मालवंत है सियानो। सियाने व्यक्ति ने रावण से कहा था कि उमर घाटी पाइए ताके ऊपर रार और जामुनी पार न पाइए पानी ले आई नार। रावण जानकी जी को वापस कर दो, अबे कछु बिगड़ो नहीं। पर रावण ने जवान व्यक्ति का सम्मान नहीं किया, मालवंत की बात नहीं मानी। सोना कभी जलता नहीं है, फिर भी लंका जल करके राख हो गई। ये सियाने व्यक्ति का सम्मान न होने का कारण रहा कि एक दिन अभिमान में तनी लंका भी जल करके राख हो गई। और दूसरी बात पर सुंदरकांड में देखो आप, हनुमान है जवान और जामवंत हैं बूढ़े, पर जो भी बात जामवंत कहते हैं हनुमान जी हाथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं। जिस घर में बूढ़े व्यक्ति की बात उस घर का जवान मानता है, उस घर का दुख भी सुंदर कांड होता है, उस घर की सुख समृद्धि कभी अधूरी नहीं होती है। दिन हरा भरा और भरा पूरा रहता है क्योंकि हनुमान जवान है और जामवंत बूढ़े हैं। हनुमान जवान बूढ़े जामवंत की बात सुन रहे हैं, सो कांड सुंदर हो रहा है। और रावण मालवंत की नहीं सुन रहा है, लंका भी जल करके राख हो रही है। इसलिए समाज में सियाने व्यक्ति का सम्मान होना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
सम्मान होना जरूरी है। घर में परिवार में जितने सियाने आदमी हैं इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख की अनुभूति करना है, तुम्हें अपने जीवन में अगर सुख चाहने हैं तो घर के बूढ़े आदमियों की सेवा कर, वो चालू कर दे। जितना भी ये संसार संजय हैं उसी दिन कुबेर की संपत्ति तुम्हारे आंगन में कुल रहे तो राम कथई काय की, पर पहले सेवा करने पर है, पहले सेवा करने पर है। ये कलयुग है, कलयुग का कहना है मेरे युग में तो तुम्हें जैसो करने वैसो कर ले, हमें तो चौगुनो लौटाने, हमें तो सीधी बात चौगुनो लौटाने, सीधी बात है। तुम अपने बाप से उल्टे सीधे बोलो, तुम्हारा मोड़ा थुतरी ने कुचरे तो राम कथा काय की, जो कलयुग आए। तुम अकेले पिता से उल्टे सीधे बोलो, तुम अकेले बाप से बैर बांधो, तुम्हारा मोड़ा तुम्हारे मुंह में उचट के लात ने मारे तो कलयुग काय को, क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और तुम अपने पिता की सेवा करो, तुम्हारा मोड़ा तुम्हें अंबर झूला न डरवावे तो राम कथा काय की। अब आपके ऊपर है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे जो माताएं बैठी, तुम अपनी सास की सेवा करो, तुम्हारी बहू के फरिश्तों को तुम्हारी सेवा करने पर है, और तुम अपनी सास से उल्टी सीधी बोलो, बहुआ के थुतरी को चढ़ है, खबर राखी। ये कलयुग है। पारदर्शिता की जिंदगी जियो, अपन कपट की जिंदगी जी रहे हैं, अपन कपट की जिंदगी जी रहे हैं। विचार करो जरा, अपन कपट की जिंदगी जी रहे हैं, विचार करना कभी आपने किया। जैसे जो माताएं बैठी, अगर दमाद मोड़ी खुलवा के आ गओ एक ही फोन पे, अगर दमाद मोड़ी को एक ही फोन पे लवा के आ गओ तो हमारा दमान तो भोलेनाथ है, मोड़ी को लवा के आ गओ दमान तो भोलेनाथ हो गओ, और बहू को मोड़ा लवा के चलो गओ ओ की बहू कछु करवाए हैं, तुम्हारा दमाद भोलेनाथ है, आ गओ वो की बहू कछु करवाया है। जैसे तुम्हें लग रहा हो कि हमारा दमाद भोलेनाथ बन के आ गओ बिना खुलवा के, एक आध दिन बहू से कह दे कि बेटा तुम और चली जा, हमारा बेटा और भोलेनाथ बने आवे। अब तुम्हारा दमाद बन गओ भोलेनाथ, बेटा संबरासुर बनो फिर रहो। विचार करो बेटा की का गलती। ये पारदर्शिता का जीवन जियो आप। जे माताएं बैठी जी अपने माए के जात है, सो जे अपनी भाभी को समझाते हैं। जब माए के जे हैं जे भाभी को समझे हैं, भाभी मम्मी को नहीं तुम ही हो उनकी सेवा करी को, अबे नहीं से सवे लगो, और खुद की सास की खबर क्या फोरी आई बानो ही को की मम्मी, भाभी को की मम्मी आई जो उनकी तुमने पटली मार दी है मूल में। विचार करो जरा, समाज में सियाने व्यक्ति का सम्मान सब उतना जरूरी है जितनी शरीर में सांसें जरूरी है, और हमारा कर्तव्य है सियाने व्यक्तियों का सम्मान करो साहब। चंद दिन के मेहमान हैं, चंद दिन के मेहमान हैं। एक दिन केवल परिभाषा ये कहने में आएगी कि ऐसो नहीं कर पाओ और ऐसो होगा, ऐसो नहीं कर पाओ और ऐसो होगा, और कच्छू नहीं रह जाए। विचार करना, आज हम तुम्हें बताएं सियाने आदमी की शरीर में कितनी शोभा होती है, संसार में कितनी शोभा होती है, परिवार में कितनी जरूरत होती है। जरा विचार करो, आप सब विचार करो। इतनी जो माताएं बैठी हैं, पता है एक दिन एक सहेली से किसी ने कहा कि कायरी ये बार तुम कथा में नहीं जा रही, उसने रो करके कहा कि कथा में कैसे चले जाएं, बाई तो है नहीं है। पिछली साल तो बाई हती मोड़ी मोड़ा बे खिलाते रहती, हम कथा में चले जाते। अब तो रोटी भी हम ही को बनाने, बेटी बेटा भी हम ही को खिलाने, दिया बत्ती अगरबत्ती भी हम ही को करने, बिहारी भी हम ही को बनाने। 1 मिनट को टाइम नहीं मिल रहा, कथा में तो जाओ चाह रहे मनो पिछली साल बाई हती सो चलेगा, ये बार बाई नहीं है। अब उसको कमी खल गई कि अगर सास होती तो घरे बैठी होती तो हम कथा में चले जाते। अब वो सास से पूछो जो उनके बहू नैया, भाभी कह रही है गांव भर की पुतरियां तैयार हो के चली गई, कथा में बैठ गई, आज हमारी पुतरिया होती तो भाभी गई होती। वो बहू सास से पूछो जो उनके बहू नैया, और वो बहू से पूछो जो उनके सास नैया। उस पिता से पूछो जिसके पास बेटा नहीं है, उस बेटे से पूछो जिसके पास पिता नहीं है, तो तकदीर की परिभाषा पढ़ने में फिर सरलता होगी। इसलिए जीवन के कुछ हैं ऐसे अनकहे दस्तूर जिनका हमें अभी मोल नहीं है, और वो हमारे लिए अनमोल है। शरीर में सांसें जरूरी नहीं है साहब, सियाने आदमी का सम्मान जरूरी है। माता पिता भगवान का दिया हुआ वो उपहार है जो भाग्य वाले को मिलते हैं।
जो भाग्य वाले को मिलते हैं। और किसी ने तो कहा है कि बचपन में माँ, जवानी में महात्मा, और अंत में जिसको परमात्मा मिल जाता है वो दुनिया का सबसे बड़भागी जीव कहलाता है। जवानी में जिसको माँ मिले, बचपन में माँ, जवानी में महात्मा, और अंत में जिसको परमात्मा मिल जाए वो बड़भागी तन कहलाता है। विचार करना जरा। यहाँ ऐसे कई लोग बैठे हैं, इनसे अपन पूछो का भैया आजकल यार बाजार में नहीं दिखा रहा है, तो वे पता क्या कहते हैं कि लगे यार बाजार का अब तो हम घर से नहीं निकल पा रहे। का है? बोले पिछली साल दादा नहीं रहे, दादा दरवाजे बैठे रहते, हम 12 बजे भी घरे आ जाते तो चिंता नहीं होती। 2-2 दिन घरे नहीं आते, चिंता नहीं रहती, दरवाजे दादा बैठे रहते। मेहमान आते तो जलपान की व्यवस्था हो जाती, राम राम हो जाती, मेहमान चले जाते, हम अपने 12 बजे आए तो दिक्कत नहीं होती। सारे दिन बाजार में घूमते, घर की चिंता नहीं रहती, ढोर बछिया को काम दादा कर देते, दरवाजे की आहट बनी रहती, डोकरा बैठो रहते तो दरवाजो अच्छो लगत। तो अब दरवाजो तो है पर दरवाजे को मुखिया सुनो करके चलो गो, अब तो पानी पीवे की टाइम नहीं मिल रही। ये सियाने आदमी का जीवन में भाव। इतनी गहराई से ये भाव पढ़ करके आपको कोई देगा नहीं। पर हमने कहा ना कि जीवन में अनुभव जैसी कोई चीज होती है, और मैं आपसे वादा करता हूं आप केवल इस प्रकार से सभा को सजाते रहो। मैं पूरी समिति को और मनोज भैया से भी और सभी समिति से वादा करता हूं 9 दिन रात में जीवन की वो परिभाषा देकर के जाऊंगा कि आप सबको लगेगा कि हाँ हमने राम कथा सुनी है, पर भाव आपका ये होना चाहिए जो इस समय है। इस तन्मयता से आप सुनो तो हम व्यर्थ व्यर्थ की बातों पर गौर करेंगे ही नहीं। हम आपको सीधी राम कथा का वो प्रसाद परोसेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ राम कथा की ये महिमा है। सुनाने वाला ये कह करके गया था हमसे। हर संबंध को हम बता करके जाएंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे राम कथा में वो पड़ाव पड़ेंगे। दोनों पैर पकड़ लिए बाबा तुलसी ने। उन्होंने कहा कि बताओ दादा तुमको आओ, तो वे दादा रोने लगी। उन्होंने कहा बाबा तुम्हें पता है, तुमने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहो ये बकहु मराला, वो कौआ को आए। बाबा तुलसी बोले हमें नहीं पता, तो बोले भी हम यहाँ हैं। भाव देखना है आप सब। उन्होंने पूछा कि तुमने लिखा है का कहो ये बकहु मराला, वो कौआ कौन है? बाबा तुलसी बोले हमें पता नहीं है, मैंने तो लिख दिया है। तो बोले वे कौआ हम यहाँ हैं। आप कैसे? अब बोले वो सबन कही बातें हैं। बाबा तुलसी ने कहा नहीं, अब तो आप हमें बताओ कि बात है का। तब उन्होंने कहा कि देखो बाबा हम तुम्हें बता तो रहे हैं, पर जितने सभा में लोग बैठे हो जीवन में सरलता का श्रृंगार करना, ताकि आज की कथा तुम्हारे हृदय में बैठे। केवल जीवन में अकेले सरल बन जाना। साहब हमारे पास सब कुछ है, हम सरल नहीं है। सब कुछ है, हम सरल नहीं हैं। हमारी सरलता चली गई है, हमारे मन में कपट आ गया है। बहुत अंतर आ गया साहब पहले से और अब से, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब सरलता नहीं बची। पहले बहुत सरलता थी, गांव में गांव के प्रति, मोहल्ला मोहल्ला के प्रति, पड़ोस के प्रति बड़ी सरलताएं थी। एक दूसरे को समय बनावे आदमी फिरत, तो अब समय बिगाड़ भी फिर रहा हो। और अब तो आदमी की सोचें ऐसी हो गई, एक आदमी से भगवान भाई प्रसन्न कह लगे मांग ले का चाहे कह लगो ये कुआ खुद जाए और मैं पानी निकल आवे, कह लगे तथास्तु ऐसा ही हुज्य मन तोरे दोरे में खुद है। बिल्कुल घर के सामने खुद है, पानी निकर है बहुत, मन तुम्हारे बगल में 2 खुद है और उनमें भी पानी बहुत निकर है। सो जो कह लगो उनके कहा 2 खुद रहे उन्हीं के मारे तो हमारा खुदवा रहे हम, और तुम उनके 2 खुदवा दे। कह लगे तुम्हारे भाग में है कि जो कुछ तुम्हारे न रहे तुम्हारे बगल वाले को दोनों हो जाए, तो जो कह लगो कुआ करो कैंसल। भगवान कह लगे फिर कह लगो हमारी एक आंख फूट जाए। भगवान कह लगे का है? कह लगे वो 2 ही फूट जाए। जा सोच हो गई आदमी की, ना हम रो कछु गिर गए हो और ना काहू को दीन, और देत पराये देख ले तब ते बदन मलिन। जा स्थिति हो गई आज की अपनी। कहां सरलताएं बची हैं बताओ। पहले आदमी सोचत तो कि सामने वाले की बात बन जाए, अब आदमी सोच रहा देखो बिगड़त कैसे है। आदमी खुद की लगत लगा दे दूसरे को बिगाड़ने के चक्कर में, और पहले खुद को समय नष्ट करत तो दूसरों को बनावे में। इतना समय में अंतर आ गया। और अगर और गहराई से समझो तो पहले समय है तो जब आदमी अपन अपनी बहन बेटी को विवाह कर भी जाते तो लड़का वाले से अपन का पूछते लड़का खा तो पी तो है कि नन्या,
जय पूछते जब अपन अपनी बहन बेटी का विवाह करने जाते थे तो अपन पूछते लड़का खातो पीतो है तो ब्याह कर दे। अब अपन का पूछते हैं पियत खात तो नहीं है, सब दुखवांगे पीछे कर ले अकेलो। इत तो समय बदल गओ है। पहले बाप पूछत तो मोड़ा खातो पीतो है, रोटी खा के पानी पियत है तो ब्याह कर दे। अब पियत खात तो नहीं है, पी के तो नहीं खाए, पहले मौसम तो नहीं बना है, फिर उसके बाद रोटी खात हो तो रहन दे दद्दा जिंगन दे। इतना समय बदल गया है, समय को इतना पलट करके देख लो आप। कहां से कहां समय आ गया, कहां दुनिया सजी थी और कहां ला करके हम खड़े हो गए। जरा पूछो इन सियाने आदमों से तो ये बताएं क्या समय था साहब। मित्रता दोस्ती अगर हम आपको बता दें और जिन जिन को अनुभव हो जरा मेरी बात पर को प्रमाण करना। पहले मित्रता हती सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक की। आज से 30 वर्ष पहले की मित्रता थी सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक की। मित्र मित्र ऐसे हुआ करते थे गांव में, सवेरे 7 बजे और मित्र मित्र के घरे पहुंच गओ। कहे भैया तुम्हारी बखन्नी हो गई कि नहीं भाई? अरे यार अब कहाँ साधन नहीं मिलवाए तो एक काम करो यार हमारी बखन्नी हो गई है, हमारा ट्रैक्टर रखो है या हमारे बैल खड़े हैं, 2-4 दिन फ्री हैं तुम काम कर ली। और अगर आदमी ने हो तो हमारे आदमी पहुंचाए दे रहे हैं, बीज ने हो तो घर से उठा ले फिर अपन देखत रहे भी, खात ने हो तो 2 बोरी रखो है अबे तुम अपनी बोनी कर ले। पहल की मित्रता जा होती। मोड़ी को ब्याह कर हो आंसू के न कर हो कर रहे हो और पैसा न हो तो 2-5 हजार हम अबे दे रहे हैं पर फसल पे हमारे दे दीजो मन मोड़ी के पीरे हाथ कर ले। पहल की मित्रता जा होती। व्यवस्थाएं घर में है कि नैया न हो तो हम बना दे रहे, फिर जब तुम्हारा समय आ जाए तो हमारी व्यवस्था बना दीजो। और अगर जब बात न हो तो पूछे सियाने आदमों से पहले ऐसा हो तो। पहले की मित्रता हती सवेरे 7 बजे से लेके और 10 बजे तक की। अब एक की मित्रता बची है 4:45 बजे से 7:30 बजे की डिंडू में। शाम के समय 4:45 बजे से 7:30 बजे तक की के लगे बड्डे 30 जे हैं बाकी के तुम जानो। आ गई बात समझ में? 30 जे हैं बाकी के तुम जानो। और हम तो बेरी के नीचे बैठे हैं लुके, जल्दी अज्जो सो डिंडू में ने सुख से तुम खान दीजो न को हम खान दे। अब मित्रता बची है जा विचार करो जरा मेरी बात में अगर अंतर हो तो बताओ। हमें किसी की सुख सुविधा और शौक से कोई लेना देना नहीं है। तुम जानो तुम्हारी दुनिया जाने जग के मरे जग की हानि अपने मरे महाप्रलय, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने जैसे में मनुष्य तुम्हें मिलो होए उसे में घोंट दे, हमें क्या लेने देने। पर जीवन की परिभाषा पढ़ने बैठे हैं इसलिए हम बता रहे हैं मित्रता सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक की राखो। जब डिंडुबे की मित्रता नहीं उससे बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। जो बुरे काम करवे तुम्हें न्याय तो देवे वो दुनिया का तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तुम्हें जीवन में कभी खुशी नहीं देख सकता, इसलिए शाम को 4:45 बजे बुला रहा हो। वो कोई मित्रता नहीं, स्वार्थ का बाजार है साहब। अन्यथा मेरे शब्दों को लेना नहीं, मुझे किसी से कोई गिला सकता नहीं है। बताना भर मेरा काम है, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि मैंने जीवन के वो पड़ाव बड़ी गहराई से देखे। मित्रता का क्या भाव होता था। सरलता नहीं रही हमारे जीवन में, पहले सरलता थी अब नहीं रही। हम आप सबको बता दें दादा ने कहा अब तुम सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें सुनाए दे रहे हैं। हम पहले अयोध्या में रहते थे, पहले हम अयोध्या में रहते थे। हमारा जन्म हुआ और जन्मते ही माता पिता दोनों शांत हो गए। एक 2 वर्ष की उम्र थी मेरी, माता पिता दोनों शांत हो गए। गांव में बड़े महाजन लोग रहा करते थे, सबने मिलजुल करके सलाह करी, ए भैया ऐसो करो ये बालक को मंदिर ले चलो रघुनाथ जी के, और मंदिर में अपन एक रख भी उते अपने के भागों को फैसला कर भी। गांव भर ने वो बालक लाओ और जाके रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। जैसे रघुनाथ जी के मंदिर में गए, पुजारी जी पूजा कर रहे थे। पुजारी जी ने देखा कि आज अचानक पूरे गांव भर ने कही महाराज जी ऐसी ऐसी बात है
ये बालक के माता पिता शांत हो गए हैं, अब इसका संसार में कोई नहीं है। पुजारी जी ने कहा जिसका कोई नहीं है उसके बे हैं जो मंदिर में बैठे। बात देखना है आप सब, जिसका कोई नहीं है उसके वो हैं जो मंदिर में बैठे हैं। और पुजारी जी ने कहा जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला। पुजारी जी ने कहा कि जिसका कोई नहीं है उसके वो हैं जो मंदिर में भीतर बैठे हैं। जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। मेरी भी तेरे सुन लो धनवान के धरैया। जिसका कोई नहीं है उसके वो हैं जो मंदिर में बैठे। पुजारी जी ने कहा क्या होगा? बोले इस बालक का संसार में कोई नहीं है, मंदिर में बैठ के पंचायत होने हैं, ये बालक को करने का है। पुजारी जी कह लगे कछु न करो, तुम्हारे तो मंदिर में छोड़ दे। इनने कछु सोचो हुज्जे ओखो, आप लोग अपने अपने घरे जाओ, हम 4 रोटी तो भूखों बनाता ही है, 2 और बना दे सो 2 वो खा ले। अब अगर एक नहीं के द्वारा तलने हुज्जे तो काय को आप सब परेशान हो रहे हो। और पुजारी जी ने कहा तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के कारण, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया, आकर संभालो राघव मझधारों में है नैया। गांव भर ने बालक को छोड़ो होता ही, सब लोग अपने अपने घरे चले गए। अब पुजारी जी का रोज का काम अब आप लोग सुनना तो बड़ा आनंद आएगा आप सबके लिए। भगवान को स्नान कराएं पुजारी जी, बचो जो जल रेवे वो ये बालक के ऊपर डाल देवे, ऐसे के स्नान हो जाए। आज 4 रोटी बनाए वे भगवान के भोग को, सुबह 4 रोटी ये बालक को दे देवे, पेट भर गो, स्नान हो गए, मंदिर में देवी मिल गो, बात बन गई। करते करते 5 साल हो गई, तनक वो बड़ो होगा। एक दिन वो बालक ने देखो कह रहे यार पुजारी जी अकेले परेशान होते हैं, हमें रोटी बनाऊ थे, बेई भगवान के चरणों को जल छिटका थे, हम कछु नहीं करें। तो पुजारी जी से कह लगो काय पुजारी जी अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम थोड़ा बहुत कछु काम हम करने लगे मंदिर को। पुजारी जी बोले बेटा कर हो का, गर्भगृह में तुम जा नहीं सको, भगवान तुम सपरा नहीं सको। हाँ पुजारी जी हम जा कह रहे थे जैसे हम बहरा फेर देवे तो भाई तुम जब झाड़ू लगाओ तो वो में भी टाइम लग जाता है, तो कल से सवेरे से उठ के झाड़ू हम लगे हैं, अगेरी हम साफ कर हैं, आगी हम कर हैं, लकड़ियां हम बीन के ले आए और कंडा बीन के ले आए, इतो काम तुम आओ हम कर, इतने में भी तुम्हारे 10-5 मिनट तो बच भी कर हैं। पुजारी जी बोले ठीक है, भाव देखना है आप सब, और अगर बात समझ में आ जाए तो जीवन में इस बात को अपने हृदय में रखना। अब अगेरी साफ कर दई, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, कंडा बीन दई, लकड़ियां बीन दई, आगी कर दई, इतो काम रोज करने लगो। एक दिन भगवान की गति रघुनाथ जी जाने, पुजारी जी कर रहे थे पूजा और बुखार चढ़ जाओ, 4 बज रहे पूजा कर रहे थे, बुखार चढ़ जाओ, जैसी पूजा होने थी वैसी भई नहीं, उल्टो सीधो चंदन लगा दो, उल्टे सीधे स्नान करा दे, भोजन बने कच्चे पच्चे जैसे बने सुबह करा दे, और मंदिर में से बाहर निकल के और कहने लगे बेटा अब नहीं यारे बस की, अब तो बूढ़े हो गए, अब नहीं भगवान की पूजा हम पे बन रही। तो बालक बोले पुजारी जी क्या करिए? अब पुजारी जी बोले तुम एक काम करें दे रहे, बोले का? बोले तुम बेटा अगर बन जाए तो आज मंदिर की चौकीदारी और कर दे। गुरुजी चौकीदारी कैसी? बोले चौकीदारी ऐसी कर दे बेटा कि हम जा रहे हैं पुजारी ढूंढवे, और जब तक हम लौट के नहीं आए
जब तक कोई मंदिर में न जा पाए, गर्भगृह में न जा पाए कोई। कह लगे पुजारी जी आप कह रहे हो सो तो ठीक है, मनो कौन तुम नहीं आए तो? पुजारी जी बोले शाम को आ जाओ। तो बोले आ जो। दरवाजे खुले, पुजारी जी चले गए। भाव देखना है आप सब, बड़ा सुख मिलेगा आप सबके लिए इस महापर्व से। पुजारी जी चले गए, अरे आई नहीं। 5 दिन 5 रातें निकल गई। 5 दिन और 5 रातें पूरी निकल गई, पुजारी जी आई नहीं। आप लोग देखना भाव, सरलता जीवन में आ जाएगी तो क्या होगा। 4 दिन तो निकल गए, जहां को तुम बैठो टिको सो भगवान को देख रहा हो गौर से। 5वें दिन की सवेरे भाई सो रोन लगो, जोर जोर से रोवे और भगवान से कहवे प्रभु जो कैसो न्याय है तुम आओ, जो कैसी नीति है तुम्हारी। आज अगर तुमने हमें लायक बनाए होते तो हम तुम्हें सपरा न देते, हम तुम्हें भोजन न करा देते। तुम खुद भी भूखे बैठे हो और हम भी भूखे बैठे हैं। ये वो रोन लगो। भाव देखना है आप सब। किसी ने पूछा कि जो बालक रो काहे रहो, तो इसलिए रो रहा था कि प्रभु मेरी मजबूरी देखो, प्रभु मेरी मजबूरी देखो। ने तो हम तुम्हें स्नान करा पा रहे, ने हम गर्भगृह में आ पा रहे, और 5 दिन से हम सामने बैठे और तुम भूखे बैठे। भाव देखना है आप सब। 5 दिन से तुम भूखे बैठे हो। संसार के भोजन की व्यवस्था करने वाले की चिंता वो भक्त कर रहा है कि 5 दिन से भगवान ने भोजन नहीं करी। देखना है आप सब, भगवान कैसे रिश्ते हैं, भगवान कैसे तुम्हें अपना बनाते हैं, भगवान का विरल प्रेम तुम्हारे ही में कैसे भरता है। हम जा बात आपको बता रहे हैं। 5 दिन 5 रात निकल गए। 5वें दिन की सुबह जब आई, रो रहा था बैठे बैठे, बैठे बैठे रो रहा था। का जाने का कृपा भाई भगवान की, रघुनाथ जी जाने रे और वो भक्त जाने। बैठो बैठो कहने लगो काय प्रभु, मूर्ति से पत्थर की जो मूर्ति रखी थी, बैठे बैठे मूर्ति से कहने लगा काय प्रभु। सो भगवान कहने लगे क्या है। भाव देखना है आप सब। पत्थर की मूर्ति से कहा काय प्रभु, सो भगवान कहने लगे क्या है। क्या कह रहे हो। इन्हें देखो कि मंदिर में कौन है ना, और आवाज आ रही है कि क्या है। इन्हें फिर से कही काय का तुम बोले। भगवान कहने लगे हो हम बोले। सो जो मुंह फेर के बैठ गो। भाव देखना, जिन जिन का मन लग गया है, जैसे ही भगवान ने कही कि क्या है, सो मुंह फेर के बैठ गो। अब विचार करो, अपन भगवान के दर्शनों को तरस रहे हैं और ये भगवान से मुंह फेर के बैठ गए। नवम सरल सब छल विधि हीना। मुंह पलट के बैठे। भगवान के लगे कारे माए को देखने लगे, कहने लगो हल्ला न करो। भगवान से कहने लगो हल्ला न करो। भगवान के लगे काय। अरे कहने लगो सही तो आए, 5 दिन से बैठे हम रो रहे, तुम्हें मन से शर्म नहीं लगे। भगवान के लगे कार्य नोने बोलो, हम तो तुम्हारे बड़े फूफे आए, मन से शर्म क्या कह रहे हमसे। अरे तो कहने लगो सांची तो आए, 5 दिन से बैठे बैठे हम रो रहे हैं। जब तुम मुंह बोल के जाना था तो बोल काहे नहीं गए। 5 दिन से काहे नहीं बोले। भगवान के लगे 5वें दिन तुम बोले सो हम बोले। भाव देखना है आप सब। तुम बोले सो हम बोले, 5 दिन तुम नहीं बोले सो हम नहीं बोले। और बोले तुम फिर पुजारी से काहे नहीं बोले आज तक। बोले पुजारी आज तक हमसे नहीं बोले सो हमसे नहीं बोले। पूजा बेरोज करत हैं, हम स्वीकार कर लेते ने, हमसे बोले ने हमसे बोले। और बोले जो गांव भर के मंदिर आओ थे बे। भगवान के लगे आज तो पूरे गांव के हैं, सो देरी पे पकड़ाओ पानी, उतन चढ़ाए चाव, उतन शक्कर डाली, तो पूरी चिटिंगे हमारे घरे आ गई, वे घर को चली गई। हमसे बोलत तो है, बताओ आप। विचार करने जा रहे हैं आप सब। इन चीजों पर गौर करना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपनी बात तो रखता जा रहा हूं, पर बीच बीच में जो मंदिर के गेट में पन्नी बांध को बंद कर दीजिए तुम हो रहे, ऐसे कच्छु नहीं होते आए।
5 रुपया की अगरबत्ती लाई, तुम्हारी जे हो जा फरी को फूल गयो और चैनल से बांधे आई झिल्ली, वो में जंगाल चढ़ गई। 2-2 रुपया गांव भर ने चंदा करके चैनल लगवा, तुमने 3 साल में टोटार के माए फुकवा दो। का बन गो तुम, काम बताओ हमें। हम कह रहे हैं मंदिर में जल चढ़ा पाओ चाहे नहीं चढ़ा पाओ, फूल चढ़ा पाओ चाहे नहीं चढ़ा पाओ, मंदिर में जो तो कचरा रहो है वो साफ करके भगे, जो भगवान तुम्हारे भाग्य के जितने बेकार हैं सब साफ कर दें। जल चढ़ावे में पुण्य मिले नहीं मिले मैं नहीं जानता, पर अगर मंदिर में सफाई करो तो भगवान तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि बरकरार रखे। पुजारी से लड़वी न करे तुम्हारे, उतने नरिगल चढ़ाओ सुखावे की नरेटी नरिगल घरे ले आए, पूरे जितने जटा आते उतने डाले आए, वो जा रहे उनको। बताओ तुम्हारे घरे दोरे में कूड़ा फेंक के चलो जाए, तुम्हें कैसा लगे? विचार करो, कहां अपन इन चीजों पे गौर करा थे हैं? अकेले तुम्हारी जे हो जाए तुम फरी गो फूल गयो, दिमाग खराब है उनको, पूरी नरेटी डोरे में डालता है, फरी गो फूल गयो। विचार करो जरा, इन चीजों पर गौर करो आप सब। मंदिर में कभी जाओ, मैं तो माताओं को बता रहा हूं, मंदिर में आप जाओ सबसे पहले अपनी हथेली से भगवान की देरी साफ करो, फिर भगवान का फर्श साफ करो, उनकी ओरेन साफ करो, ओरेन को माथे से लगाओ और भगवान से कह दे प्रभु जल तो गांव भर के चढ़ा गए, हम तो जो कचरा साफ करके जा रहे हैं, सो भगवान के हैं जल चढ़ाए सो कछु नहीं जा, पर तुम्हारे जीवन को कचरा अब हम साफ कर, जो भगवान तुम आप कृपा कर रहे हैं तुम पे। बने तो इन बातों पर गौर करना है आप सब। आज तुम्हें पता क्या करत है, गांव भर ने चंदा करो, 5000 को चैनल आओ, मंदिर में लगो, तुमने बसकारे भर इतनी झिल्ली बांधी मैं पानी भर गो, पुजारी जी ने गुस्सा में चैनल खोल दो, तो चैनल होगा अब ने वो खुल रहा उन्हें लग रहा, गांव भर के कुत्ता मंदिर में पड़ी। विचार करो जरा, जो क्या कर दो तुम्हारों ने, ऐसे धागा बांधे से, ऐसी झिल्ली बांधे से कछु होते? आप तो केवल भगवान का आराधन करो साहब, और भगवान पर रखो विश्वास और जीवन में रखो सरलता, कल्याण होगा आपका, मैं वादा करता हूं आप सबसे। केवल जीवन में सरलता रखो आप, को इतने गराए जीवन में कबू ने बनो कि वो तुम्हारी परछाई से भी डराने लगे, इतने गराए ने बनो कबू को, न किसी मेहमान के लिए, न किसी मेजबान के लिए, न गृहस्थी के लिए, न संसारी के लिए इतने गराए ने बनो कि वो तुम्हारी परछाई से डरे, इतने हराए बनो कि वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाए, इतने हराए बनना है, इतने सस्ते बनने हैं, इतने पाबरस जो तुम पे। विचार करना है आप सब। तो पुजारी जी हमसे नहीं बोले, हम उनसे नहीं बोले, तुम आज पहली बार हमसे बोले, हम तुमसे बोले, जो कह लो वो तो सब ठीक है, तुम मुंह बोल के जाना थोरका का कर ले, भाव देखियो आप सब, मुंह बोल के जाना थोरका का कर ले, तो भगवान के लगे निंगले थे, अब भगवान को खबर नहीं रही, सो भगवान भी बताने लगे कि काका कर ले, भगवान के लगे समय आ जा तो निंग भी लेते हैं और का कर ले, कह लगे जितने काम गृहस्थी के हैं वे पूरे हम भी कर लेते हैं, जो पता है भगवान से कहने लगो ने यार तुम्हें मन से शर्म लगे, हमने तुम बरोबर अपनी जिंदगी में अलाल नहीं देखो, भगवान से कहने लगो हमने अपनी जिंदगी में तुम बरोबर अलाल नहीं देखो यार। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, कह लगे बड़े भैया को आ जाओ, राम जी कह लगे तुम हल्ला न करवा, तुम सूदे बैठो, तुम तन्नक में गुस्सा आ जाता, तो लक्ष्मण जी कह लगे वो तुमसे यार कर रहा हो, भगवान कह लगे भक्त आए जे हम आए, कौन से? बोले जहां भक्त मोरे पग धरे उते धरे हम हाथ, और पीछे पीछे हम चले कबू न छोड़े साथ, जी हमारे वे भक्त आए जिनके पांव के नीचे हमेशा मेरा हाथ रहता है, जी वे भक्त आए लक्ष्मण हमारे। लक्ष्मण जी के लगे बड़े भैया तुमने गजब कर दी, बताओ वो कैसे बोल रहा हो, क्या तुम वाला अलाल नहीं देखो, शांत रहो, एक शब्द तुम आओ सुन, त्रिलोक तरस रहा हो, वो कह रहा हल्ला न करो। भगवान कह लगे त्रिलोक की बात अलग है और उसकी बात अलग है, त्रिलोक हमें भजता है और जिनको हम भजते हैं वे हमारे जी भक्त आए। लक्ष्मण जी कह लगे तुम जानो दादा, तुम आप काम जाने बतिया ली, और काका कर ले, भगवान कह लगे निंगले थे सब काम कर ले थे।